थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसमें हीट है। अब तक आपने हीट के बारे में नहीं पढ़ा था, जो कुछ कर रहे थे आप, वर्क पर एनर्जी आपने किया, उसमें केवल एनर्जी की बातें थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हीट के बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अभी आपको ये भी नहीं पता हीट क्या होती है, मैं बताऊंगा अभी हीट क्या होती है, तब आपको सब पता पड़ेगा एग्जैक्टली हीट किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो एग्जैक्टली हीट किसका नाम है। वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हीट किसको बोलते हैं, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी क्लियर है, आपको पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है, बट ये हीट कौन सी एनर्जी है वो आपका जानना भी जरूरी है। ठीक है, वो अभी देखते हैं अपन। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं? इट इज़ ए मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब है ये पूरे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे प्रेशर है, तो प्रेशर कलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का है, सिंगल मॉलिक्यूल का नहीं है। वॉल्यूम है, पूरे डब्बे के सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, जो गैस वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। टेम्परेचर, सब पूरी गैस का टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ठीक है ना, हम इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पीछे नहीं भाग रहे हैं। और इसी तरह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ेंगे तो माइक्रोस्कोपिक साइंसेस, वहां पर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पीछा करेंगे, उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से रिजल्ट निकाल के हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब तक हम इस पे नहीं जाते हैं तब तक हम क्या ट्रीट करेंगे? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से ट्रीट करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट, किसे कहते हैं? तो स्टेट वेरिएबल्स में बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल से आपका क्या मतलब है? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी, तो आपसे कोई पूछे काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स क्या होते हैं, बताओ आप मेरे को। बताइए धर्मांश, काइनेमेटिक वेरिएबल कौन से होते हैं? कोई पूछ ले आपसे, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी है इतनी और आप आईआईटी में चले गए, वहां जाते ही आपसे पूछ लिया गया, बताओ धर्मांश काइनेमेटिक वेरिएबल कौन से हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? वहां पे पार्टिकल की स्टेट चेंज हो गई। जब आप मैकेनिक्स में डील करते थे, मान लो आप एक्स वी टी से किसी एक्स डैश वी डैश तक चले गए, टी डैश। ठीक है, किसी और टाइम पे कुछ और पोजीशन, कुछ वेलोसिटी हो गई, तो यहाँ पर ये पार्टिकल की स्टेट चेंज हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल और ये सब तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट वेरिएबल क्या बताए? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन मेन स्टेट वेरिएबल है। तो स्टेट चेंज होने का थर्मोडायनेमिक्स में क्या मतलब हुआ? आपकी डब्बा गैस का किसी इनिशियल P1 V1 T1 पे था। ठीक है, ये गैस के डब्बा आपका किसी इनिशियल P1 V1 T1 पे था, और ये कहाँ ट्रांसफर हो गया? इसकी P2 V2, प्रेशर चेंज हो गया, या हो सकता है कुछ कांस्टेंट भी रह जाए, ऐसी बात नहीं। मैंने जनरल किया है कि दूसरे किसी उस पर चला गया। ठीक है, अगर इसका ये सेम रहता, और साथ में कंपोजिशन भी बोल सकते हैं आप, कंपोजिशन भी आ गया इसमें। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, P1 V1 T1 से दूसरी P1 T2, या हो सकता है कंपोजिशन चेंज हो जाए, तब भी हम बोलेंगे कि क्या चेंज हो गई है? थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हो गई है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब आपको समझ में आ रहा है? जैसे काइनेमेटिक्स में एक स्टेट का मतलब था पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ P1 V1 T था, थोड़ी देर बाद कुछ ये वेरिएबल्स P2 V2 T2 हो गए, तो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज। ठीक है, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होने का जो मतलब है। फिर एक टर्म आता है आपके, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे बोलते हैं? तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, बताइए धर्मांश? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट वही है आपके आइडियल गैस इक्वेशन, स्टेट वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन बनेगा।
समझ गए आप किसको बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जांपल आपको एक याद है और वही याद रखना है, क्योंकि गैस हमारे लिए हमेशा आइडियल है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बट ऐसे और भी होती है, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, और भी कई तरह की इक्वेशन पाई जाती है। ठीक है, बट हमारा डीलिंग केवल आइडियल गैस से रहेगी। तो आइडियल गैस क्या है? एक रिलेशन है प्रेस के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप? रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स at a particular instant is called equation of state, is called इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का एग्जांपल है आइडियल गैस इक्वेशन, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को रिलेट करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। अब आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? तो ये समझ गए, वेरिएबल समझ गए आप, इक्वेशन ऑफ स्टेट समझ गए, और थर्मोडायनेमिक एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से आपका क्या मतलब होगा? बताइए। हाँ, जो आपका सिस्टम है उसका एक स्टेट, अब जनरली अपने केस में गैस का डब्बा ही रहेगा इस चैप्टर में, स्टेट जो रहे वो सिस्टम जो रहेगा। ठीक है ना? और आइडियल गैस ही रहेगी। तो जो आइडियल गैस है उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो लिख देते हैं।